नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हरियाणा जीके का पार्ट जो कि है हरियाणा का गठन। ठीक है, हरियाणा का गठन देखेंगे आज हम। हरियाणा जीके का पार्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 1858 से पहले का हरियाणा। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे जो राजा थे वो सारे आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें अराजकता का लाभ उठा के उसने राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया अपने आप को। ठीक है, फिर 30 दिसंबर 1803 को मराठा सेनापति था एक दौलतराव सिंधिया, उसने हरियाणा को सरजी अर्जन गांव के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा को सौंप दिया। फिर 1809 और 10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पे पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। ठीक है, फिर 1833-34 के चार्टर एक्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम प्रांत में शामिल किया गया था और प्रशासनिक के लिए 5 भागों में बांट दिया। दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक, पानीपत, हिसार इसके मुख्य थे। ठीक है, इनका नाम इस दिल्ली डिवीज़न कर दिया गया था। जो हरियाणा था उसका नाम दिल्ली डिवीज़न कर दिया गया था। उस समय जो जिलों को आगे तहसीलों में बांटा गया, तहसीलों को जेलों में बांट दिया गया और एक जेलदार कर दिया गया। उसका एक जेल का एक जेलदार कर दिया गया। उस समय जेलदार एक मुखिया होता था। यह प्रक्रिया 1857 तक चली थी। ठीक है, फिर 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का भाग था। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से, हम सब जानते हैं। फलस्वरूप हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसमें से प्रमुख थी जींद, नाभा और पटियाला। ये 3 रियासतें जो थी ये इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, और इस प्रकार 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा था हरियाणा। ठीक है, अब देखते हैं आज़ादी से पहले हरियाणा, 1858 के बाद और आज़ादी से पहले का हरियाणा देखते हैं। इसमें सबसे पहले 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। उसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही थी। 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस बात को दोहराया था और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज महोदय जियोफ्री कार्टस ने हरियाणा को अलग करने की मांग की थी, पंजाब से अलग करने की। ठीक है, फिर 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है और न इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिला दिया जाए हरियाणा को। ठीक है, वहीं आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। 1946 में पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्ता की मांग का खुला समर्थन किया था। ठीक है, फिर आज़ादी के बाद हरियाणा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ की भाषा को लेकर विवाद हो गया। अब तक हिंदी भाषा बोलने वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। यह मांग सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर तारचंद ने एक अलग पंजाब सूबे की मांग में उठाई थी। इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला तैयार किया। उस फार्मूले का नाम था सच्चर फार्मूला, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। उस समय हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, पहला था हिंदी क्षेत्र और दूसरा था पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, हिंदी क्षेत्र में हिंदी के समर्थन सत्याग्रह में रोहतक व हिसार जिले सबसे प्रभावित थे। उनकी प्रथम भाषा हिंदी थी और दूसरी भाषा पंजाबी थी। हिंदी क्षेत्र समिति का अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। और पंजाबी क्षेत्र, इसमें बाकी बचा हुआ सारा क्षेत्र आ गया। इसकी प्रथम भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा हिंदी थी, और यह फार्मूला कुछ समय के बाद असफल हो गया क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर आ जाता है फजल अली आयोग। ठीक है, फिर
फजल अली आयोग ने क्या किया? 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने फजल अली आयोग की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें भारत के 22 विधायकों ने एक मत होकर अलग राज्य की मांग की। इस आयोग ने 1956 को अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन की मांग को लेकर अस्वीकार कर दिया। फिर 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के हिस्से में रहा। जिस हिस्से में था उसे पेप्सू कहा जाता है। 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में था उसे पेप्सू कहा जाता है और पेप्सू की राजधानी शिमला थी। ठीक है। फिर 1947 में पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव सिरसा के रहने वाले थे। इसके बाद भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। फजल अली आयोग रोहतक में कब आया था? 1955 में। ठीक है। फिर देखते हैं क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पे हरियाणा का विभाजन हुआ। इसमें क्या था? पंजाब सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया। भारत के 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अनुमति से क्षेत्रीय फार्मूला गठित किया गया। इसमें पंजाब के 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और था हिंदी क्षेत्र। ठीक है। इस क्षेत्र की भाषा व जिले तय किए गए और प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग कमेटी बनाई गई। उस क्षेत्र के विधायकों द्वारा दोनों क्षेत्रों की साझी विधानसभा और साझा गवर्नर तय किया गया। 1956 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने थे। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, परंतु पाकिस्तान के युद्ध के चलते 1965 में उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद आए थे सरदार हुकुम सिंह समिति। ठीक है। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ। इसकी सिफारिशों पर सीमा आयोग का गठन हुआ। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है। हुकुम सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य एस दत्त और एम फिलिप थे। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 में पास हुआ। 28 सितंबर 1966 में जे.सी. शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पास किया। लंबे संघर्ष के उपरांत 18वें संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। श्री धर्मवीर भारती हरियाणा के प्रथम राज्यपाल और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है। फिर हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन और हरियाणा को पंजाब से 35.18% भाग दिया गया पंजाब का, और पंजाब के पास 64.82% भाग रह गया। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।